हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोली एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों के बारे में। वैसे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हुए हैं, मगर आज हम कुछ विशेष अधिवेशनों पर चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा जो भी नए व्यूअर्स हैं और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और जो भी सुझाव हो अपना कमेंट में ज़रूर टाइप करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। आइए बात करते हैं आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के बारे में इधर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इधर मैंने क्रम लिख रखा है। क्रम यानी कि किस समय का, यानी कौन सा ये राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन है, और ये इधर वर्ष दे रखा है यानी कि किस वर्ष में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और वो अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था और उस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था और उस अधिवेशन की विशेषता क्या थी। ये सब लिस्ट में मैंने लिख दिया है। बाकी आइए एक एक करके सबकी बारी बारी से चर्चा करते हैं। तो इधर पहला जो है कांग्रेस का जो अधिवेशन था, पहला 1885 ईस्वी में हुआ था और पहला कांग्रेस अधिवेशन बम्बई शहर में हुआ था। उससे पहले बताना चाहूँगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी, मगर ए.ओ. ह्यूम कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, अपितु ये ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव बनकर रहे हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आपने सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का नाम भी सुना होगा। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत को जब हम कभी विस्तृत में इतिहास पढ़ेंगे तब उस पर चर्चा करेंगे। आज प्रमुख अधिवेशनों के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर पहला अधिवेशन है। कब हुआ था पहला अधिवेशन? 1885 ईस्वी में हुआ था और प्रथम अधिवेशन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बम्बई शहर में हुआ था। और इस समय पहले राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उस समय अध्यक्ष बेमोश चंद्र बनर्जी थे। इस प्रथम अधिवेशन की विशेषता क्या थी कि इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बात करें दूसरे कांग्रेस अधिवेशन की, तो दूसरा कांग्रेस अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता शहर में हुआ था और इस समय इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। इसकी विशेषता थी कि दादा भाई नौरोजी जो थे वो इस अधिवेशन के प्रथम बुजुर्ग अध्यक्ष थे, यानी बुजुर्ग यानी कि सबसे ज़्यादा उम्र के अध्यक्ष थे। तीसरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास शहर में हुआ था। इस तृतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रहे हैं। चौथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1888 ईस्वी में हुआ था और यह अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। इस अधिवेशन की प्रमुख विशेषता यह है कि जॉर्ज यूले जो थे प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन के चौथे अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे, प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष, वो जॉर्ज यूले थे और चौथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1888 ईस्वी में जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। ये है अगला है 12वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। 12वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896 ईस्वी में कलकत्ता शहर में हुआ था और इस 12वें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो M.A. सयानी थे। कौन थे? M.A. सयानी 12वें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे और इसकी विशेषता थी कि इस अधिवेशन में, यानी कि 12वें अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम जानते हैं आप, हमारे देश का यानी कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो ये वंदे मातरम गाया गया था किस अधिवेशन में? 12वें अधिवेशन में। आगे बात करें तो 22वां अधिवेशन 1906 ईस्वी में हुआ था और इस अधिवेशन का आयोजन कलकत्ता में किया गया था। 22वें अधिवेशन
की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी और इसी अधिवेशन में यानी कि 22वें अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। यानी स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 ईस्वी में किया गया था और 22वें कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। बात करें तो अगले अधिवेशन की, तो अगला अधिवेशन है 23वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। 23वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन 1907 ईस्वी में सूरत शहर में किया गया था और 23वें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम रास बिहारी बोस है। और 23वें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसकी विशेषता थी कि इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, यानी कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। प्रथम विभाजन किन किन के बीच हुआ था? उदारवादी और उग्रवादी लोगों के बीच में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में 23वें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रासबिहारी बोस ने की थी। अगला अधिवेशन है 27वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। इसका आयोजन 1911 ईस्वी में किया गया था और यह आयोजन कलकत्ता शहर में किया गया था और इस 27वें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण धर थे। और इस 27वें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था इसकी विशेषता थी कि इस अधिवेशन में प्रथम बार जनगण मन गाया गया था, जो कि हमारे देश का राष्ट्रीय गान है। यानी कि यहाँ पर 4 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, 4 अधिवेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला 12वां राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो 1896 में आयोजित किया गया था कलकत्ता शहर में, और जिसके अध्यक्ष M.A. सयानी थे। और इस अधिवेशन की विशेषता थी कि प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया था। और 22वां जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1906 ईस्वी में हुआ था और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके बाद 23वां जो था 1907 में अधिवेशन आयोजित किया गया था और इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। और अगला इम्पोर्टेंट है 27वां अधिवेशन जो कि 1911 ईस्वी में कलकत्ता शहर में हुआ था और इस अधिवेशन की विशेषता की थी कि प्रथम बार जनगण मन गाया गया था और इस 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी पंडित बिशन नारायण धर ने की थी। आगे बात करें तो इम्पोर्टेंट जो अधिवेशन है आपका अगला इम्पोर्टेंट अधिवेशन है 32वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। ये आयोजित किया गया था 1916 ईस्वी में और किस शहर में? लखनऊ शहर में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और 32वें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन की प्रमुख विशेषता है कि इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। क्यों समझौता हुआ था इसके बारे में जब भी हम विस्तार में इतिहास कभी पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं अगले अधिवेशन की। तो अगला इम्पोर्टेंट अधिवेशन है 33वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में कलकत्ता शहर में। और इस 33वें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता थी वो एनी बेसेंट ने की थी। किसने की थी? एनी बेसेंट ने। और इसकी विशेषता यह थी कि जो 33वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन था इसमें जो अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, वो इस अधिवेशन की यानी कि जितने भी अधिवेशन हुए अब तक उसमें प्रथम महिला अध्यक्ष थी। यानी प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी वो 33वें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में थी, जिनका नाम था एनी बेसेंट। आगे बात करें तो अगला इम्पोर्टेंट अधिवेशन 34वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? 1918 ईस्वी में। किस शहर में? बम्बई शहर में। और इस 34वें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्षता थी वो सैयद हसन इमाम के द्वारा की गई थी। और इस 34वें कांग्रेस अधिवेशन का जो इम्पोर्टेंट यानी कि ये जो विशेषता थी वो ये थी कि इसमें कांग्रेस का दूसरी बार फिर से विभाजन हो गया था। आगे बात करें तो अगले अधिवेशन की, तो 39वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? 1923 ईस्वी में और ये दिल्ली में हुआ था, जो कि एक विशेष अधिवेशन था। विशेष अधिवेशन वो होते हैं, पहली बात तो जितने भी अधिवेशन हुए हैं प्रत्येक वर्ष हुए हैं अधिवेशन, और कभी कभार ज़रूरत पड़ने पर एक साल में 2 बार भी अधिवेशन हुए हैं। तो ये जो दिल्ली का विशेष अधिवेशन है ये विशेष अधिवेशन था, यानी कि एक साल के अंदर 2 अधिवेशन हुए थे। उसमें जो विशेष अधिवेशन था वो दिल्ली का अधिवेशन था और
इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी अबुल कलाम आज़ाद ने की थी और इसकी विशेषता थी कि अबुल कलाम आज़ाद ये सबसे युवा अध्यक्ष रहे थे। कौन? अबुल कलाम आज़ाद। किस अधिवेशन में? 39वें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में, जिसका आयोजन दिल्ली में किया गया था। अगला अधिवेशन 40वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। 40वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1924 ईस्वी में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? बेलगांव में। और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। यानी महात्मा गांधी ने केवल एक ही बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कब की थी? 40वें अधिवेशन में। कब हुआ था 40वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन? 1924 में, बेलगांव में। आगे बात करें तो 41वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। 41वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1925 ईस्वी में कानपुर शहर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू के द्वारा की गई थी। और इसकी विशेषता कि यह सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इधर आपने देखा होगा कि ऊपर 33वां जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और यहाँ पर अंतर है इतना कि जो अपना 41वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन था जिसका आयोजन 1925 ईस्वी में कानपुर में हुआ था, इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। इसकी विशेषता थी कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कौन? सरोजनी नायडू, जिन्होंने 41वें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। आगे बात करें तो 42वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1926 ईस्वी में आयोजित किया गया था और यह अधिवेशन गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता श्रीनिवास आयंगर जी ने की थी और इसकी विशेषता यह थी कि जितने भी सदस्य थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, उनको खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट अधिवेशन की। अगला अधिवेशन है 43वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन 1927 ईस्वी में मद्रास शहर में किया गया था और इस 43वें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो M.A. अंसारी के द्वारा की गई थी और इस अधिवेशन की विशेषता थी कि इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? 43वें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की, जिसका आयोजन 27 ईस्वी में मद्रास शहर में M.A. अंसारी की अध्यक्षता में किया गया था। आगे बात करें तो 45वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसकी विशेषता थी कि इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इस अधिवेशन में यानी कि 45वें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो कि लाहौर में हुआ था 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, इसकी विशेषता थी कि इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। आगे बात करें तो अगला 46वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। यह अधिवेशन 1931 ईस्वी में आयोजित किया गया था और यह अधिवेशन कराची में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, जिन्हें भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 46वें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जो कि 1931 में कराची में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की विशेषता थी कि इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग को बढ़ाया गया था, यानी कि मौलिक अधिकार की मांग रखी गई थी कि हमारे जितने भी लोग हैं या जनता है देश की, उन्हें मौलिक अधिकार दिलाए जाएं। इसकी जो मांग थी वो 46वें अधिवेशन में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में की गई थी। आगे बात करें तो 51वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1937 ईस्वी में फैज़पुर में आयोजित किया गया था। 51वां जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन था 1937 ईस्वी में फैज़पुर में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और इस 51वें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की विशेषता थी कि यह गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन था। अब तक आपने देखा होगा जितने भी आयोजन हुए थे, अधिवेशन हुए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो सभी शहरों में हुए हैं, जैसे कानपुर, गुवाहाटी, मद्रास, लाहौर, कराची। मगर जो 51वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन था जो 1937 ईस्वी में फैज़पुर में आयोजित किया गया था, यह अधिवेशन गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता
जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अगला इम्पोर्टेंट अधिवेशन 52वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1938 ईस्वी में हरिपुरा नाम की जगह पर आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के माध्यम से की गई थी और इस अधिवेशन की विशेषता थी कि इस अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। यानी क्वेश्चन अगर आए कि राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किस अधिवेशन में की गई थी, तो आंसर रहेगा 52वें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में, जिसका आयोजन 1938 ईस्वी में हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था। अगला और लास्ट इम्पोर्टेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो था 55वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1946 ईस्वी में आयोजित किया गया था और यह अधिवेशन मेरठ शहर में आयोजित किया गया था। और 55वें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता JV कृपलानी के द्वारा हुई थी और इसकी विशेषता यह थी कि यह आज़ादी के समय के अध्यक्ष थे। यानी कि 55वां जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता JV कृपलानी ने की थी और इसकी विशेषता यह थी कि इसके जो अध्यक्ष थे JV कृपलानी, वो आज़ादी के समय के अध्यक्ष थे। यानी कि इस समय तक जब JV कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तब भारत को आज़ादी मिल गई थी। तो ये हैं इम्पोर्टेंट। वैसे तो बहुत सारे अधिवेशन हुए हैं, बाकी जो भी परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण अधिवेशन थे, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। इन्हें आप नोट कर लीजिए या लिख लीजिए या इतने ही याद कर लीजिए, इनसे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं जाएगा। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इन्हें आप ध्यान से याद कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे आपकी परीक्षा के लिए। और इसी प्रकार जो भी नई वीडियो हैं और जो भी मैं वीडियो हैं आपके लिए, चाहे ज्योग्राफी की हो, हिस्ट्री की हो, लेते आता रहूँगा और इसे देखते रहें और एंजॉय करते रहें, अपनी पढ़ाई के लिए तत्पर रहें। और साथ ही साथ जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपना जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। और अगर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन अगर पाना चाहते हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।